कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी सीडीए ने प्लान किया है 4, 5 और 6 अगस्त को एक ओपन ऑक्शन और जिससे अरबों रुपए हासिल होंगे और इस्लामाबाद के नकाइज से भरपूर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर ये खर्च होंगे और अलल्ले तलल्लो के ऊपर और ऐशियों पर खर्च होंगे। मगर सबसे बड़ी बात और डेवलपमेंट ये है कि स्टेट मैनेजमेंट 2 के जो अफसरान और आप से अहलकार प्रॉपर्टी माफिया और लैंड माफिया के साथ मिलकर ऐसे डिस्प्यूटेड प्लॉट्स जो है ऑक्शन में डलवा रहे हैं और उसके ऊपर स्टे आ रहे हैं। इससे साबित होता है कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। कुछ कहानी ऐसे है कि हर साल 2 या 3 अरबों रुपए के जो प्लॉट्स होते हैं उसके ऊपर हुक्म इम्तनाई अदालत से लेकर लोग आ जाते हैं। और उसकी बड़ी वजह यह है कि एक 16 या 17 ग्रेड का एक पीएस लेवल का एक ऑफिसर है जो कि तमाम EM2 डायरेक्टरेट चलाता है और उसी की वजह से हर साल 2 प्लॉट्स के ऊपर एग्रो जिसे कहा जाता है एग्रीकल्चर ज़रूरी प्लॉट्स जो होते हैं 2.5 एकड़ के उसके ऊपर स्टे आ जाता है। इस मरतबा भी उसी एक सीडीए के EM2 के एहलकार जो कि आजकल पूरा स्टेट मैनेजमेंट कमर्शियल चला रहा है, 16-17 ग्रेड का अफसर, ना डायरेक्टर है ना डिप्टी डायरेक्टर है और वो शुतरे महार बना हुआ है और उसी की कनाइमें से सीडीए लॉ और दीगर अफसरान और डायरेक्टरेट की मिली भगत से 17A और 18 के ऊपर स्टे आ गया है जिससे 2.5 एकड़ के प्लॉट जो है ऑक्शन में बिकने से रह गए हैं जिसकी वजह से सीडीए को अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। गुज़िश्ता साल भी इसी तरह के 2 एग्रो प्लाट्स आखिरी वक्त पे उसके ऊपर स्टे आ गया था और ऑक्शन नहीं हो सके थे। तो गुज़िश्ता 3, 4, 5 साल से इसी तरह डिस्प्यूटेड प्लॉट्स जो है इस एक एहलकार और अफसर की कनाइमेंस की वजह से लैंड माफिया के साथ जो डाले जाते हैं और आखिर में उसके ऊपर जो है स्टे आ जाता है। इसके मोटिव्स का पता नहीं है कि क्या वजह है कि EM2 का वो एहलकार जो कि हर चीज़ का मालिक बना हुआ है, खाने पीने का, प्रिंटिंग का और इस किस्म की ऑक्शन करने का और करोड़ों रुपए के इस तरह हर साल हड़प कर लिए जाते हैं, मगर सीडीए को कितना बड़ा अरबों रुपए का नुकसान होता है। और बताया जा रहा है कि वो प्राइवेट जो डेवलपर्स हैं, प्रॉपर्टी माफिया है, लैंड माफिया है, उन्हें पहले ब्लैकमेल किया जाता है, उनसे पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। अगर वो पैसे नहीं देते मुबैना तौर के ऊपर तो वो डिस्प्यूटेड प्लॉट्स एग्रो प्लॉट्स डाल दिए जाते हैं। फिर उन्हें दोबारा नवाजने के लिए उन्हें तरीका बताया जाता है कि इसके ऊपर हुक्म इम्ताना हासिल कर लिया जाए ताकि ये ऑक्शन होने से बच सके। तो लिहाजा सीडीए को इस तरफ ध्यान देना होगा क्योंकि वही एक एहलकार है 16-17 ग्रेड का पीएस लेवल का बंदा जो कि ऑनलाइन भी और उधर भी लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं वो सुनता है, मसाइल का जवाब देता है। सीडीए के पास इतने अहल और तजर्बाकार ऑफिसर होने के बावजूद एक छोटे ग्रेड का अफसर या एहलकार क्यों इतने बड़े लेवल पे ऊपर लोगों को जवाब दे रहे हैं, उनके मसाइल हल नहीं हो रहे। तो लोग एक्शन का मुतालबा कर रहे हैं और जो अहल अफसरान थे उनके खिलाफ साजिश करके उन्हें या तो यहाँ से निकलवा दिया जाता है या जेल में डलवा दिया जाता है या उनके ऊपर केसेस करवा दिए जाते हैं। तो ईमानदार और अच्छे अहल अफसरान की शदीद किल्लत है EM2 में और इसकी वजह से ये जो ऑक्शन किया जा रहा है, जो गुज़िश्ता 17 ऑक्शन में 17 अरब रुपए इकट्ठे किए थे, इस मरतबा इम्कान ये जाहिर किया जा रहा था अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि 2 एग्रो प्लॉट जिसके 2.5 एकड़ की मालियत बताई जा रही है, उनका एरिया बताया जा रहा है, अरबों की मालियत है, वो अब ड्रॉप हो गए हैं ऑक्शन से और सीडीए इस वक्त भूखा हुआ है। जब सीडीए के पास पैसे ख़त्म होते हैं तो शहर की प्रॉपर्टी बेच देते हैं औने पौने और सीडीए के फिर वही एक फॉल्टी मंसूबों के ऊपर, नकायज से भरे मंसूबों के ऊपर वो रकम खर्च होती है और आम आवाम को कुछ सहूलियात नहीं मिलती। उसी तरह सीवरेज ख़राब है, उसी तरह पानी नहीं मिल रहा, उसी तरह मसले मसाइल हैं, रोड्स टूटे हुए हैं, खड्डे हैं। तो सीडीए को सोचना होगा, एक मामूली सा अफसर जो इस वक्त इतना बड़ा सीडीए का निज़ाम और इंतज़ाम चला रहा है उसका नोटिस लेना होगा।